कोरोना महामारी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों ने अभी से ही पलायन करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आप सभी की पिछले साल की यादें ताजा हो जाएगी। यहाँ के बस अड्डों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ने लगी है और ये सभी अपने घर वापस जाने लगे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या जहां बढ़ रही है, तो वहीं सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने फिर से पाबंदियां लगा दी हैं और नाइट कर्फ्यू भी अब लगा दिया है। इन पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ने लगा है और फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बस के इंतजार में खड़े मजदूरों का कहना था कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय हमें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई थी, इसलिए हम अभी अपने घर जाना चाहते हैं। हम कहाँ चल रहे, काम तो बंद हो गई है, अभी अब कर्फ्यू लगे उसके वजह से काम भी बंद हो गई है, तो हमारा कंपनी भी बोल दिया है जो अपना देख लो, इसलिए हम जा रहे हैं। और पिछले बार स्थिति खराब हो गया तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, इसलिए अभी से हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने मंगलवार से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों में एक डर का माहौल बन गया कि कहीं सरकार अब राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा न कर दे। इसी डर के चलते वो अब शहर छोड़कर अपने गृह राज्य जा रहे हैं। लॉकडाउन लग जाएगा इसीलिए जा रहे हैं लोग, लग गया तो इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। विज ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो लोग यहीं रहें क्योंकि हम कोई लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देकर सरकार की बातों को सुने। किसी प्रकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कारोबार यथावत चलेंगे, इंडस्ट्रीज भी यथावत चलेंगी। जो नाइट शिफ्ट के हैं वो कर्मचारी 9 बजे से पहले अपनी फैक्ट्री में पहुंच सकते हैं, तो सुबह 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर सकते हैं। इसलिए कहीं पर कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कारोबार काम धंधे वैसे ही चलते रहें और थोड़ा सा लोगों के ऊपर इसका असर भी रहे कि इतनी भयंकर बीमारी फैली हुई है और हम इसके लिए चौकस रहे। हम इसके और भी हमने आदेश दिए, हमने लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई है कि जो इंडोर है वो 50% जो हॉल की कैपेसिटी है या मैक्सिमम 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, आउटडोर 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं और फ्यूनरल में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कल आदेश जारी किए हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को कि वो अपने अधिकारियों के माध्यम से जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें लोगों से। हम कोई लॉकडाउन नहीं करना चाहते हैं, हम सख्ती से बीमारी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लोगों को किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। इसने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इससे सरकार की मंशा साफ है कि किसी को कोई नुकसान न हो और महामारी को भी रोका जा सके। इसलिए नाइट कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को ही बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कर्फ्यू सबके लिए है। मैंने बता दिया कि जो एसेंशियल हैं उनको देंगे, नॉन एसेंशियल को नहीं देंगे। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसको हम अलाउ करेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों द्वारा पलायन शुरू कर दिया था और कई लोग पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गृह राज्य जा रहे थे, तो कोई साइकिल या अन्य वाहन से अपने घर की तरफ जा रहा था। वहीं अब प्रवासियों का कहना है कि पिछले साल जैसे हालात इस साल न उत्पन्न हो जाएं, इसलिए वो एहतियातन अभी से अपने गृह राज्य जा रहे हैं।